इतनी भक्ति करने के बाद में भी मैं तकलीफ में ही था। बचपन से ही हम माताजी की पूजा करते थे। हमारे घर पे श्रद्धालु आते थे दूर दूर से, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से, हर जगह से हमारे घर पर श्रद्धालु आते थे। मेरी मम्मी को माताजी आते थे और हम माताजी की पूजा करते थे। सर, हम माताजी की पूजा करते थे सुबह 4 बजे उठ के भी, और जैसे हम माताजी की पूजा करते थे उससे हमें कुछ लाभ नहीं मिला। हमारी तीसरी नंबर बहन है जिसको बहुत हिचकी चलती थी। हमारे घर पे दूसरे श्रद्धालु ठीक होके जाते थे, मगर मेरी बहन की तकलीफ ठीक नहीं हुई। उसके बाद में हमारे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया माताजी की पूजा करते करते। फिर मेरी मम्मी भी पागल हो गई। ऐसे करते करते हम ऐसी परेशानी में फंसे हुए थे। मैं संत रामपाल जी महाराज, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की साधना करने से पहले दुर्गा जी की उपासना करता था। चूँकि मेरे घर में सारे लोग दुर्गा की ही उपासना करते थे, वही उपासना मैं करता था। और उस उपासना के करते करते मेरे जीवन में इतने कहर टूटे कि 26 साल की उम्र में मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई कैंसर से। और दुर्गा जी का उपासना करने से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दुर्गा जी ऐसे साक्षात 8वां अंग सहित ऐसे तख्त पे विराजमान हो जाती थी। और हम उनसे यही प्रार्थना करते थे कि कैंसर था, कैंसर ठीक हो जाए। आज जगत जननी है, जैसा सुन रखा था हमारे गुरुओं ने, धर्म गुरुओं ने हमको बता रखा था कि दुर्गा ही सारी जगत की जननी है। तो हमने कहा हमारे तो भाग खुल गए। ये इतना मतलब किसी को नहीं मिला। तपस्या करते हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद जो प्राप्त नहीं होता वो मैं इन आंखों से देख पा रहा हूँ। मेरे तो भगवान मिल गया, मेरा मोक्ष हो गया, सारी चीज़, और तो मेरे रोग दूर हो जाएंगे, पत्नी के सारा हो जाएगा। लेकिन भगत जी क्या बताऊँ कि वो यही कहती रही ठीक हो जाएगी। वो दूसरे दिन मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद मैं सारी रात सोया नहीं। मैं ये सोच रहा था कि इस दुनिया को मैं बताऊँगा, कोई यकीन नहीं करेगा कि ये दुर्गा साक्षात देख रहा था और इसके बाद भी इसके ऐसे हाल हो गए कि पत्नी मर गई, कैंसर से मर गई। मैंने क्या किया, सुन रखा था जैसे धर्मगुरु ने कि भाई मरने के बाद भगवान मिलता है, मरने के बाद भगवान मिलता है। तो मैंने फैसला कर लिया सुबह मैं अपने आप को मार दूंगा और इसके बाद सफ़र करूंगा कि भगवान है कहाँ। जीते जी भगवान तो मैंने देखा, वो मेरे जीवन के कहर नहीं अलग कर सका। कोई मेरे जीवन में कहीं पे भी सुख और शांति नहीं प्राप्त हुई। ऐसा करके मैंने अपने आप का ये गला काट दिया। गला काटने के बाद जो है मैं 3 दिन जो है मरा हुआ था। दुर्गा जी के ऐसी चेहरा मेरे सामने होता था। मुझे जो है जितने भी काल के जो दूत हैं लेने आते हैं वो ले जा नहीं पाए। मैंने बोला भगवान मरने भी नहीं दे रहा, मिलता भी नहीं है, कहाँ जाऊँ, कैसे पाऊँ। जब ये चीज़ हुई, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है, मरने देता नहीं, मिलता है नहीं, भगवान है कहाँ। ऐसा करके जो है मैं प्रश्नों पे प्रश्न मेरे अंदर से उठ रहे थे। फिर हुआ क्या सर जी कि मैं तीसरे दिन जब अपने होश में आया तो मैं बेड पे पाया, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। तो मैं इशारा किया कि मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे। कोई सुनने वाला नहीं, सब देख रहे हैं। एकदम से उन्होंने देखा, अरे इसको होश आ गया। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि यार जब इनको सुनाई ही नहीं दे रहा, अच्छा रहा, कौन कितने सवाल पूछते, क्यों तूने गला काट लिया, क्यों ये कर लिया। मैंने बोला अच्छा रहा, चल एक काम तो अच्छा किया मेरे जीवन में, कम से कम बोलने का जो था वो बंद कर दिया। किस किस को जवाब देता मैं, बिल्कुल। मैं ये आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। मेरे जब ये प्रश्नों का हल नहीं हुआ कि ये भगवान ये नहीं है तो वो परमात्मा है कौन, कहाँ है, कैसे मिलेगा। मैं इस खोज में जब चला तो मेरे माइंड में एक बात आई कि जो सारे जितने चैनल्स हैं, कहीं ना कहीं कोई तो गुरु होगा जो इस संसार के विषय में, इस भगवान के विषय में जानकारी दे रहा होगा। ये प्रेरणा हुई मेरे अंदर ऑटोमेटिक, पता नहीं क्यों। मैंने फिर सारे चैनल, सुबह से बैठता था, दिन के 6-7 बजे जो है मैं बैठ जाता था और 11-12 बजे तक मैं चैनल देखता था, सत्संग सुनता था, देखता था। कोई राम की कथा सुना रहा है, कोई विष्णु जी को बता रहा है, कोई जो है कृष्ण जी को लीला बता रहा है, लेकिन कोई इसके आगे की कोई कथा ही नहीं बता रहा है। जब नहीं बता रहा तो मैं उनको फिर मोल्ड करते जाता था, मतलब उनको चैनल चेंज करते जाता था। नहीं मिलता था, थक जाता था, दोपहर में खाना खाता, फिर सो जाता। 3 बजे फिर उठता, शाम के 6 बजे तक चैनल देखता मैं। चैनल देखने के बाद वही कोई राम कथा, कोई
कृष्ण जी की लीला बता रहा, वो गोवर्धन पर्वत उठाए, इसके आगे कोई ज्ञान ही नहीं, कोई नहीं। कोई हनुमान जी की वो उपासना बता रहा, आप ऐसा कर लो, ये हनुमान जी ऐसा चमत्कार कर देंगे, हनुमान जी पूर्ण परमात्मा है कलयुग में। मेरे को ज्ञान ही नहीं समझ में आ रहा, कोई हनुमान जी को भगवान बता रहा। फिर हुआ क्या कि मुझे जो है ये प्रश्नों का उत्तर एक दिन जो है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का चैनल देखा, उसमें बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है दुर्गा कैसे पैदा हुई, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, ये सदग्रंथों में प्रमाण करके सब कुछ बता रहे थे। और जैसा मैंने उनका ज्ञान सुना, मेरे तो पैर तले से जमीन ही खिसक गई कि ऐसा अनमोल ज्ञान, हे परमात्मा आप तो ऐसा अनमोल ज्ञान बता रहे हैं मालिक, मैं कहाँ खोज रहा था परमात्मा, आप तो यहाँ मिले मालिक मुझे, मैं तो कहाँ कहाँ ढूंढा, गला काट दिया परमात्मा, आपको तो ढूंढते ढूंढते मालिक आपने मुझे ऐसे ऐसे दर्शन दिए, हे परमात्मा मुझे शरण में ले लो मालिक, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, यहाँ दुनिया झूठ झूठ बोल बोल के और सबको बरगला रखी है, इनको सब मूर्ख बना रखा है, अपनी दुकानें चला रहे मालिक, ऐसा ज्ञान आपने जो निचोड़ करके सदग्रंथों में दिखा दिया, मैं तो ढूंढ रहा था परमात्मा, किसी ने आज तक, मैं बताऊं आपसे सर जी, किसी ने आज तक सदग्रंथों को खोल के नहीं दिखाया कि देवी भगवत गीता में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, वेदों में क्या लिखा है, कुरान शरीफ में क्या लिखा है, पवित्र गुरु ग्रंथ में क्या लिखा है, पवित्र बाइबल में क्या लिखा है। गुरु ग्रंथ में भी परमात्मा का नाम लिखा है, 721 वाणी में भगवान अपनी वाणी में कहते हैं, एक अर्ज गुप्तम पेश तू कौन करतार, हक्का कबीर करीन तू बे परवरदिगार, वो मालिक का नाम बता रहे गुरु ग्रंथ साहिब में। मैं शंकर भगवान, हनुमान जी और देवी का खास उपासक था। देवी की पूजा करने के लिए नवरात्रों में मैं विंध्याचल जाता था, वहाँ 18-18 घंटे पूजा करता था। ऐंग नहीं किनिंग चामुंडे बेचे, ये मेरे को मंत्र बता रखा था पंडितों ने, उसी का मैं जाप करता था, लेकिन मेरी आत्मा को तसल्ली नहीं हुई। बखूबी परेशान था मैं, तांत्रिकों से, इनसे भूत प्रेत की भी बाधा थी घर में, उससे भी बहुत ज़्यादा दुखी था मैं, जरूर से ज़्यादा परेशान हो गया। भक्ति साधना भाई मैं ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण जी दुर्गा माँ की इन सब न मान्या करती, और व्रत भी कराया करती, और कनागत भी निकाला करती, माँ उसने 9 महीने इन सब न मान्या करती, लेकिन इनके लेने से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। 10 से 15 लोगों को मैं अपना आपको दिखा चुकी थी कि चावल ये वो जो जहाँ बताता था कि वहाँ चले जाओ वहाँ ठीक हो जाओगे, कई जगह गई हूँ। इसी बीच में एक अघोरी मेरे संपर्क में आए, उन्होंने मुझसे कहा कि तू शमशान काली की पूजा कर, तू ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो भी अपनी तरफ से सारी मतलब प्रक्रिया कर चुके थे जो होती हैं ठीक करने के लिए, पर फिर भी मैं ठीक नहीं हुई थी उनसे। तो फाइनली फिर उन्होंने कहा कि तू शमशान काली की पूजा कर, तू ठीक हो जाएगी, वो तेरे को ठीक कर देंगे। मैंने कहा ठीक है मैं कर लेती हूँ। तो उन्होंने शमशान काली की पूजा करने का बताया कि कैसे दीपक लगाना है, क्या करना है। मैंने घर में ही पूजा करी उनकी, और पूजा करने के 10 मिनट बाद मेरे शरीर में मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ। मेरा हाथ पैर जो है दर्द इतना होता था, दर्द में मुझे काफ़ी आराम था, मैं खड़ी हो गई थी अपने पैरों पे। अगले दिन क्या हुआ पता नहीं, उन्होंने मेरे सपने में आकर कहा कि मैं तेरे साथ ही रहूँगी, तू मेरी पूजा कर और मैं तुझे बिल्कुल ठीक कर दूँगी। और करीब 6 महीने तक वो मेरे साथ रही, उन्होंने हर चीज़ मुझे बताई। वो सामने मुझे दिखती थी एक सिंपल औरत के रूप में, काली साड़ी में। फाइनली अभी उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अब तुम मेरी पूजा छोड़ दे। मैंने कहा क्यों माता रानी? उन्होंने बोला कि अब तू मरने वाली है, 1 हफ्ते का टाइम है तेरे पास। मैंने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कह रही कि जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतना तेरे रक्षा करी, लेकिन अब मेरे बस का नहीं है, अब तेरा टाइम जो है पूरा हो चुका है। अगर तुझे बचना है तो तू संत रामपाल जी महाराज की शरण में चली जा। मैंने कहा अब मैं आपको कैसे छोड़ूं, मेरा तो आपसे दिल लग चुका है। मैं काफ़ी रोई उनकी इस बात को सुनकर, क्योंकि एक माँ की तरह वो मेरे साथ रहती थी। रात को वो मुझे सुलाती थी। हालांकि इस बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मेरी माँ से जितना प्यार मुझे नहीं मिला, इतना उन 6 महीनों में उन माता रानी ने मुझे वो प्यार दिया। लास्ट नाइट जब माता रानी ने बोला कि बेटा तू सुबह सुबह उठकर फटाफट तैयार होकर वहाँ चली जाना, नामदान सेंटर, वहाँ तक मैं तेरे साथ जाऊँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी वापस। तो उस रात जो लास्ट नाइट थी उनकी, तो उन्होंने मुझे करीब 3-3.5 घंटे अपनी गोद में सिर रख के उन्होंने मुझे सुलाया। और उस रात जो हुआ मेरे साथ, वो अगर मैं बताती हूँ मैं आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दर्शकों, इन सभी श्रद्धालुओं ने बताया कि देवी दुर्गा जी की भक्ति करने से उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ।
परंतु जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करी तो उन्हें अनेकों लाभ प्राप्त होने लगे। उनके वो सभी रोग कष्ट दूर होने लगे जो देवी दुर्गा जी की भक्ति करने से भी ठीक नहीं हो रहे थे। सुनिए इन सभी श्रद्धालुओं के अनुभव। पत्नी को ये बच्चेदानी खराब हो चुकी थी। मैं बदनावर भी गया, रतलाम भी गया, थांदला भी गया, सभी दूर गया, मगर वो बीमारी ठीक नहीं हुई और उसका पेट भी बहुत फूल चुका था। मैं फिर बढ़ने गए, डॉक्टर कापड़िया साहब ने बोला कि ऑपरेशन होगा, 3 गठाने हैं, इसमें एक कैंसर की गठान है और इसके बाद हम रिस्क नहीं लेंगे और 15 रोज़ के अंदर अंदर तुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं घबरा चुका था, मेरे पास पैसे थे नहीं। मैं घर आ गया और मैंने कहा ये तो बीमारी अब कौन ठीक कर सकता है, ऑपरेशन जो गठान हो गई है तो ऑपरेशन से ही बाहर होगी। उसी दिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन रहा था। इंटरव्यू में एक भगत जी ने बताया कि मेरी पत्नी को ये बीमारी थी और वो इसकी बच्चेदानी मैंने अर्जी लगाई, ठीक हो चुकी। इसलिए मैंने भी मन में विचार करके अर्जी लगाई। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि बेटा भक्ति करो, ये बीमारी ठीक हो जाएगी। 3 दिन के अंदर अंदर मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ है और आज तक भी कोई बीमारी उसको नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से वो बीमारी बच्चेदानी की जो खराब थी, जो 3 गठाने थी, वो अपने आप फूटकर पेशाब की नाली से बाहर हो गई। हमको सबसे पहला लाभ ये हुआ कि जो 4 से 5 साल पुरानी मेरी बहन को इसकी चलती थी, हमारे गांव के पास में मारवाड़ जंक्शन है, मारवाड़ जंक्शन में मस्जिद पे लेके गए थे। वहाँ पर कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च किए, वहाँ पर भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में अहमदाबाद LG हॉस्पिटल में भी ले गए, वहाँ भी 2 से 3 लाख रुपए खर्च किए, वहाँ पर पूरी शरीर की जांच करवाई, वहाँ पर भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में हम पालनपुर भी एक बहुत बड़ा मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पर भी ठीक नहीं हुई। उसके बाद हमें किसी ने बताया कि दिल्ली में बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ एक फेरी लगाने से आपकी बहन ठीक हो जाएगी, वहाँ पर भी लेके गए। उसके बाद में हम संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद में मेरी बहन को ना कोई दवा लेनी पड़ी और कुछ नहीं करवाना पड़ा और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में 5 साल की पुरानी हिस्की बंद हो गई। बचपन में मैं पेड़ से गिर गया था, मेरे रीढ़ की हड्डी में बहुत तकलीफ रहती थी, वो ठीक नहीं होती थी। वो परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद 90 ही दिन में वो जो काफ़ी साल का दर्द था, जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, जो कोई संत ठीक नहीं कर पाया, कोई झाड़ा लगाने वाला ठीक नहीं कर पाया, वो परमात्मा की सतभक्ति करने से वो ठीक हो गया। सतगुरु रामपाल जी ने मेरे सर पे हाथ रखा, वैसे ही मेरा जो बाकी जो दिक्कत थी 50% बची थी, वो तत्क्षण एकदम उसी टाइम पे शरीर मेरा हल्का हो गया, मेरी आत्मा को शांति मिल गई और मेरे को बहुत अच्छा अंदर बहुत अच्छा महसूस होने लगा। फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जिसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ यहाँ। उसके बाद मैंने और जहाँ मंदिरों में भटकता था वहाँ जाना बंद कर दिया, अपनी भक्ति करने लगा। आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मेरी आनंद पर्वत में स्प्रिंग बनाने की फैक्ट्री थी और उसका हाल ये था कि मैं 10,000 रुपये लगाता था तो 10 के 8 रह जाते थे, कभी 5 रह जाती थी। तो अब मेरे को समझ नहीं आता था कि नुकसान क्यों हो रहा है। मैं मानसिक रूप से बिल्कुल एकदम टूट चुका था, मेरा बुद्धि विवेक ख़त्म हो गया था। मैं दिनों दिन कर्जे में डूब रहा था, मेरे में मांगने वाले खड़े रहते थे और मैं लाचार हो गया था, टूट गया था एकदम। तो जब से मैंने परमात्मा से सतगुरु रामपाल जी से महाराज से नाम लिया है तो मेरी जो फैक्ट्री पहले नुकसान दे रही थी मेरे को, अब आज के टाइम में सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से मेरी फैक्ट्री भी सही ढंग से चल पड़ी है और लाभ भी देने लगी है और शरीर से भी पूरा स्वस्थ हूँ। शरीर हमारा हल्का फुल्का रहता है, सारी समस्याएं अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं। आज मैं दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा हूँ, परमात्मा की दया से खूब मौज हो रही है। सबसे पहले तो यही मिल गया कि हमने भक्ति का सही रास्ता मिल गया और सब और अन्य भक्ति थी भटकाने वाली थी, हमने सद भक्ति का पता मिल गया। और सुख बताऊं कि मेरा ट्रांसफ़र नहीं होता, मेरे हस्बैंड ने कम से कम को 3 बार 10-10 हज़ार रुपये रिश्वत के दे देकर न और मतलब फिर बैठ गए। वो कुछ महीने के बाद वो पैसे भी वापस आ गए, पर मेरा ट्रांसफ़र ना होया। फिर भाई ज्यों ही नामदान लिया हमने 20 दिसंबर 1999 में हफ्ते भीतर मेरा ट्रांसफ़र हो गया और मेरे घर गांव का ही बताने वाला गया, हमारे घर ही काका मेरी चाची का ट्रांसफ़र हो गया है और जो दिया उसने लेटर दे दिया। सबसे खुशी तो यही हुई भाई।
और दूसरा लाभ, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैं मन मन में परमात्मा का जाप जपती जाती थी और आकर सब तक मेरे से ज़्यादा चोट आई, लेकिन मेरा बस सिर में सिर्फ चोट आई। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा थोड़ी है चोट आई, बस इसी में से दिखी। और आकर मेरे से ज़्यादा आई, कोई बेहोश हो गया, कोई मर गया, कोई बड़ी चोट आई, पर उस मालिक की दया ने इतनी कर दी कि मेरी जान बच गई। और कितने बताऊं, उनकी तो अथा लाभ हैं। मैं लाभ सुबह बताने लागू शाम तक लाभ इतने हो गए मतलब मैं बता नहीं सकती। मेरे दोनों बेटे अफसर ला दिए उस मालिक ने, दोनों अफसर। आज एक तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर है और दूसरा BSF में कमांडेंट है। तीसरा भाई मतलब जो भी मैं मन ठान लूँ, हे परमात्मा यो काम तो मेरा होना चाहिए, वो एक काम मेरा अंतर्यामी हो मालिक तो उसी समय पूरा हो जाए। आज तो अथा लाभ हैं। मैं लाभ सुबह बताने लागू शाम तक लाभ इतने हो गए मतलब मैं बता नहीं सकती। मेरे दोनों बेटे अफसर ला दिए उस मालिक ने, दोनों अफसर। आज एक तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर है और दूसरा BSF में कमांडेंट है। तीसरा भाई मतलब जो भी मैं मन ठान लूँ, हे परमात्मा यो काम तो मेरा होना चाहिए, वो एक काम मेरा अंतर्यामी हो मालिक तो उसी समय पूरा हो जाए। आज परमात्मा की दया से, उस मालिक संत रामपाल की दया से मैं खुशी हूँ और सुखी हूँ और मुझे आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया। 26 जनवरी 2018 को संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली नामदान सेंटर में, और उस दिन से आज की डेट है। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परमात्मा की यूँ ही दया रहेगी, मैं हमेशा यूँ ही ठीक रहूँगी। घर में कलेश रहता था, हर समय मैं चिड़चिड़ी रहती थी, वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो गई है। मैं बिल्कुल शांत हो गई हूँ, घर में भी कलेश ख़त्म हो गया है। मेरे हस्बैंड का काम नहीं चलता था, जब से उन्होंने नामदान लिया है बिल्कुल काम अच्छे से चलने लगा है। ट्यूशन खोला हुआ उन्होंने, तो ट्यूशन काफ़ी अच्छा चल रहा है उनका। माताजी, समाज के अंदर एक धारणा फैली हुई है कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। छुड़वाते नहीं हैं वे, तो इनका सही, इनकी भक्ति करने का सही मंत्र देते हैं कि इस मंत्र का जाप करो और अपना कल्याण करवाओ। मंत्र जाप देते हैं वे, इनकी भक्ति छुड़वाते नहीं है महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी। तो दर्शकों, देखा आपने, जिन नवरात्रों को पूरा हिंदू समाज ये समझकर मना रहा था कि ये मनाने से माता देवी दुर्गा खुश हो जाएगी, ये गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि इन नवरात्रि व्रत आदि करने का प्रमाण किसी भी शास्त्र में नहीं मिलता। अपितु गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में व्रत करना निषेध बताया है। माता देवी दुर्गा तथा अन्य देवताओं को खुश करने का व अपनी ओर आकर्षित करने का मंत्र संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को देते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज ने शास्त्रों से ये भी प्रमाणित किया कि देवी दुर्गा अपने से ऊपर ब्रह्म को बताती है, जिसकी भक्ति का मंत्र ओम है, और पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है, जो कि सांकेतिक है। ये मंत्र भी संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को देते हैं। आज की आध्यात्मिक बहस में इतना ही। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।